श्री कृष्ण, इस श्लोक का आधार है कृष्ण, कृष्ण और श्री राधा रानी। पर मूलतः इस श्लोक में 4 चरण है, अनुष्टुपी छंद का श्लोक है, 4 पंक्ति है, और इन चारों में श्री कृष्ण की व्याख्या है, कृष्ण का गुणगान है। वैसे तो किसी की जीभ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि कृष्ण का गुणगान कर सके, क्योंकि अगर आज की भाषा में कहें कृष्ण कौन है, कृष्ण एक कंप्लीट पैकेज है, पूर्ण है कृष्ण। और अगर कृष्ण को कोई समझना भी चाहता है ना, तो कृष्ण को शास्त्रों से नहीं समझा जा सकता। ब्रज के संत कहते हैं, जो एक कोना पकड़ करके कृष्ण कृष्ण कहता कहता दिन रात रोता है, उसको कृष्ण समझ में आता है। कृष्ण बोलने से, जब कृष्ण के नाम को लेने से, जब हृदय में कोई एक करंट आने लग जाए, तो समझना कि हाँ, अब थोड़ा सा श्री कृष्ण धीरे धीरे हृदय में उतर रहे हैं, अब श्री कृष्ण का भाव हृदय में उतर रहा है। कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका बचपन प्रेम से भरा, जिसका युवा अवस्था प्रेम से भरी हुई, अक्षोनी सेना दे दी दुर्योधन को, मैं अकेला युद्ध लड़ूंगा। एक तरफ कृष्ण अगर भोले बनने पर आए तो इनसे बड़ा भोला कोई नहीं। नाग पंचमी को एक गोपी घर के बाहर वो कोयले का नाग बना देती है, तो ठाकुर जी जाकर के गोपी के घर बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगे। गोपी बोली, काय को चिल्ला रहे हो? ठाकुर जी बोले, तेने अपने घर के बाहर नाग काय को बना रखे हो? गोपी बोली, नकली नाग है। ठाकुर जी कह रहे, तू का जाने गोपी, मोकू नागन ते कितनो डर लगे, नकली हो असली हो बातें कछु फर्क नहीं, पर वो पहले धोया को हटाया को यहाँ दरवाजे ते तब भीतर आऊं। और वही गोपी जब तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनमाली, जब कालिया दहन करते हो ठाकुर जी ताता थई करते कालिया के फणों पर नाचते आए, तो हंस रही है खड़ी खड़ी। बोले, ये वही कन्हैया है जो कल वह कोयले के नाग ते डर रहे हो मेरे घर। भोले बनने पर आए तो इनसे बड़ा कोई भोला नहीं। एक ग्वाला भागा भागा है, ओ यशोदा मैया, अरे मैया तेरो लाला दावा न अग्नि पी गयो। भागवत का एक प्रसंग है, ठाकुर जी अग्निपान करते, तो यशोदा मैया यकीन ही नहीं करती। क्यों नहीं करती? बोले, तू अग्नि की बात कर रहे हो, मैं चूल्हे ते 1 घंटा उतारने के बाद दूध को एकदम ठंडो करके भी या कन्हैया को पिवाऊं ना, तो भी वहां में फूंक मार मार के कहे कि मैया बड़ो गर्म है। यू कहा आग पिएगो। भोले बनने पर आए तो इनसे बड़ा कोई भोला नहीं, अज्ञानी बनने पर आए तो इनसे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं, और ज्ञान देने पर आए तो इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। ऐसा ज्ञान भगवत गीता का दिया कि सबरे ऑस्कर फेल है। 5000 साल बाद तक भी आज भी भगवत गीता का एक एक वाक्य जीवन में ऐसे लगता है कृष्ण तो हमारे लिए बोल रहे हैं, अर्जुन के लिए थोड़ी, हमारे लिए सुनाइए भगवत गीता। ऐसे व्यक्तित्व है श्री कृष्ण, और सारा जीवन रिश्ते सब निभाए और सबसे असंग रहे। सब भाग रहे दौड़ रहे, कृष्ण द्वारिका डूब रही है और कृष्ण सदा प्रसन्न माधव। कृष्ण का एक गुण है, माधव का एक गुण है, सदा प्रसन्न। डूब रही द्वारिका तो डूबने दो, ये आराम से वहां बैठे बैठे मुस्कुरा रहे। पूरे कृष्ण चरित्र में कभी कृष्ण की मुस्कुराहट गायब नहीं हुई, चेहरे की प्रसन्नता कभी कृष्ण की गायब नहीं। और होने भी कैसे दे सकते? ये मुस्कुराहट ही तो ठाकुर जी का सबसे बड़ा औजार है, हथियार है। इसी से तो सबको अपने ओर आकर्षित करते हैं ठाकुर जी। वैसे तो भगवान के स्वरूप में बहुत सारे ठाकुर जी के अंग, सारे ही अंग जो हैं
वो सब रस से भरे, पर मुस्कुराहट जो है वो ठाकुर जी की सबसे बड़ा अस्त्र है ठाकुर जी के पास। तो इसलिए सदा प्रसन्न माधव, ऐसे श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद घन स्वरूप ऐसा, सौंदर्य ऐसा, ब्रज की गोपियां गाती है, यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है।